अब इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में किया था, अब हमें यूजुअल फॉर्म में करना है। ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है और हमें अब यूजुअल फॉर्म में बनानी है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3.74 इंटू 10 की पावर 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 3.74 10 की पावर 5 को हम 1 के आगे 5 जीरोस लिख सकते हैं, 3 4 5। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो 1 के आगे 2 जीरोस लिख देंगे। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारा कितना आ गया, 374 इंटू 1000 कहें या 374 और आगे 3 जीरोस कहें, बात एक ही है, इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारी ये वैल्यू दे रखी थी और हमने इस फॉर्म में किया था, यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में किया था। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में बनाना है। अब सेकेंड पार्ट दे रखा है हमारा 6.912 इंटू 10 की पावर 8। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6.912 इंटू 10 की पावर 8 को 1 के आगे 8 जीरोस लिख सकते हैं, 4 5 6 7 8। अब डेसिमल हटाया तो 1 के आगे कितनी जीरोस लग गई, 3 जीरोस लग गई, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थी। अब 3 जीरोस से 3 जीरोस कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ अब 6912 एज इट इज, और उसके आगे कितनी जीरोस, 1 2 3 4 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 जीरो इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 4.1253 इंटू 10 की पावर 7। तो इसको क्या लिख देंगे, 4.1253 इंटू 10 की पावर 7 का मतलब है 7 जीरोस, 3 4 5 6 7। अब डेसिमल हटाएंगे और डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज थी तो 4 जीरो लगा देंगे। अब क्या होगा, 4 जीरो से 4 जीरोस कैंसिल हो गई, तो कितना बच गया हमारा, देखिए 41253 एज इट इज, और आगे कितनी जीरोस लग जाएंगी, 3 जीरोस, तो 1 2 3 जीरोस इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2.5 इंटू 10 की पावर 4। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2.5 एज इट इज, 10 की पावर 4 का मतलब है 1 के आगे 4 जीरोस। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगी क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया हमारा 25 और आगे 3 जीरोस इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5.17 इंटू 10 की पावर 6। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, 5.17 और 10 की पावर 6 का मतलब है 1 के आगे 6 जीरोस। अब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो 1 के आगे 2 जीरोस लग जाएंगी। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो ये कितना आ गया हमारा 517 और आगे 4 जीरोस इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 1.679 इंटू 10 की पावर 9। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.679 इंटू 10 की पावर 9 का मतलब 1 के आगे 9 जीरोस, 4 5 6 7 8 9। अब पॉइंट हटाएंगे तो 1 के आगे 3 जीरोस लग जाएंगी, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, तो ये कितना आ गया 1679 और आगे कितनी जीरोस, 1 2 3 4 5 6 जीरोस लग जाएंगी, तो 1 2 3 4 5 6 zeros is the answer. Let's do next question now.
अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें डायामीटर ऑफ अर्थ दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ डायामीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ दे रखा है हमें 12756 और 3 जीरोस, इतना मीटर दे रखा है। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पॉइंट लगाना है यहाँ पे। तो पॉइंट यहाँ कहीं नहीं दे रखा, तो मान लेते हैं लास्ट में पॉइंट है, तो यहाँ से पॉइंट यहाँ तक लेना है। तो कितनी डिजिट शिफ्ट करना है? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट शिफ्ट करना है। तो हम क्या लिख देंगे? सीधा सीधा 1.2756 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। देखिए ये कैसे शिफ्ट हुआ, ये सब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो प्लीज़ अगर आपको समझ नहीं आया है कि मैंने यहाँ से ये शिफ्ट करके 10 की पावर 7 क्यों लिखा है, तो प्लीज़ फर्स्ट क्वेश्चन ज़रूर देखें। अब सेकेंड पार्ट कर लेते हैं अपना। सेकेंड पार्ट है हमारा टाइम टेकन बाय मेघालयन मिशन टू रीच मार्स। कितना दे रखा है वो लिख लेते हैं। टाइम टेकन to reach Mars कितना है? 265। अब कितनी जीरोस दे रखी हैं इसमें? तो देखिए 1 2 3 4 5 जीरोस दे रखी हैं। तो 1 2 3 4 5 इतने सेकेंड्स। तो अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें 2 के बाद पॉइंट लगाना होता है, एक डिजिट छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड से, तब पॉइंट लगाना होता है। अब पॉइंट कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं? लास्ट में है पॉइंट, तो हम उसको शिफ्ट करते हैं। तो 2.65 तो एज इट इज आ जाएगा, इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी? कितना शिफ्ट किया है हमने पॉइंट? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर 7 सेकेंड्स आ गए। इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट में कह रहा है 1 नेपट्यून ईयर। अब हमें 1 नेपट्यूनियन ईयर की वैल्यू दे रखी है। ईयर की वैल्यू दे रखी है दैट इज 52 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस। तो 52 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना सेकेंड्स दे रखी है हमें 1 नेपट्यून की ईयर की वैल्यू। अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे 5.2। बाकी की जीरोस हम नहीं लिखेंगे। अब हम इंटू 10 की पावर क्या लिख देंगे? देखिए पॉइंट हमारा कहीं नहीं है, यहाँ लास्ट में मान लेते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट शिफ्ट किया है हमने पॉइंट, तो 10 की पावर 9 सेकेंड्स इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा नंबर ऑफ स्टार्स दे रखे हैं गैलेक्सी में। नंबर ऑफ स्टार्स इन आर गैलेक्सी। कितना दे रखा है नंबर ऑफ स्टार्स इन आर गैलेक्सी? 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दे रखे हैं। तो 1 के आगे 11 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए 1 के बाद कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो 1 के बाद 0.00 लिखने का कोई यूज़ नहीं है, तो सिर्फ आप 1 लिख दीजिए। इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे 11 जीरोस हैं और पॉइंट यहाँ पे मान के हम इसको 11 जीरोस पहले शिफ्ट कर रहे हैं, तो 11 आ जाएगी पावर। आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा एज ऑफ हिमालयाज दे रखी है हमें। तो एज ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज कितनी दे रखी है? दैट इज 17 के आगे कितनी जीरोस लगेंगी वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इतना सेकेंड्स दे रखी है हिमालयन एज। तो यहाँ हमें हमारा पॉइंट नहीं लग रहा है कहीं पे भी, तो हम 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1.7 लिख देंगे और बाकी की ज़ीरोज़ कुछ नहीं लिखेंगे। इनटू 10 की पावर क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट हमने यहाँ शिफ्ट किया है, तो कितनी डिजिट शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर 15 सेकेंड्स हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।